ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम सन को कवर करेंगे, सन इन लिब्रा। एक्चुअल में मेरा पहले ये प्लान था कि मैं सारे साइंस को इसी वीडियो में कवर कर लूँगी, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसीलिए मैं हर एक साइन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो आप उस अकॉर्डिंग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे सन इन लिब्रा। जिनको भी नहीं पता, ये आपका हॉरोस्कोप होता है, इनमें डिफरेंट हाउसेस होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट मतलब एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो और वर्गो, हमने ये सारे साइंस कवर कर लिए थे। आज हम लिब्रा साइन कवर करेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम स्कॉर्पियो साइन कवर करेंगे। तो अगर आपका सूर्य लिब्रा साइन में है, मतलब कि तुला राशि में है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि सन एक्चुअल में होता क्या है। जो सूर्य होता है आपकी कुंडली में, सबसे पहले वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पहले के टाइम में ये जैसे राजा महाराजाओं को रिप्रेजेंट करता था, और आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है, सन उसको रिप्रेजेंट करता है। सन आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हम आपकी कुंडली देखें तो आपकी कुंडली से हम आपके फादर का ऑक्यूपेशन और उनके लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। सन आपकी सोल है, एक तरह से सन आपका आत्मकारक है। तो सन क्या है? सोल है। सन के बिना इस धरती पे कुछ भी फंक्शन नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे एक आत्मा के बिना इस शरीर को चलाना बहुत मुश्किल है, तो वैसे ही सेम चीज़ सूर्य करता है। तो सूर्य एक तरह से सोल है, आपकी आत्मा है। सूर्य क्या है? ईगो है। अब ईगो से कभी कभी क्या होता है, मतलब हर एक कुंडली की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि उस पर्सन में कितना ईगो होगा या कितना नहीं होगा। और सन को हम ईगो से इसलिए एसोसिएट करते हैं क्योंकि सन एक बहुत रॉयल प्लैनेट है। सन इज़ लाइक अ किंग, नॉट लाइक अ किंग, सन इज़ अ किंग एक्चुअल में। सो ईगो, इसीलिए हम ईगो को सन के साथ जोड़ के देखते हैं। फिर हम बात करेंगे कि सन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कारक है। देखिए, आपकी कुंडली में ये जो 5th हाउस है, इसका जो प्लैनेट है, इसको कौन रूल करता है? इसको सन रूल करता है। तो अगर आप काल पुरुष की जो कुंडली देखेंगे, उसमें जो 5th हाउस है, उसको रूल कौन करता है? सन रूल करता है। और सन, और ये जो 5th हाउस है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रूल करता है। तो इसीलिए अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उसको सूर्य से जोड़ के देख सकते हैं कि हाँ, आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य नेम और फेम भी देता है, बट वो डिपेंड करता है कि सूर्य किन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है आपके हॉरोस्कोप में। आई एम सॉरी गाइज, अगर आपको पीछे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है तो मैं इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकती, और ये वीडियो रिकॉर्ड करना भी बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। सो आई होप आप इस चीज़ को टॉलरेट कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे सन के बारे में। तो सन क्या है? तो सन के बारे में हमने जाना कि सन गवर्नमेंट को शो करता है, फादर को शो करता है, सन हमारी आत्मा है, सन हमारा ईगो है, और सन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी शो करता है। अब हम बात करेंगे सन इन लिब्रा। तो पहली चीज़ तो ये है कि सन लिब्रा राशि में जाके डेबिलिटेट हो जाता है। मतलब सन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक फील करता है। क्यों वीक फील करता है? क्योंकि सन यहाँ पे जाके अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को खो देता है। देखिए, सन को जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, वो मिलती है 10th हाउस से। जब भी सन 10th हाउस में होगा तो उसको फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेंगी। और जिन भी लोगों का सन 10th हाउस में होता है, उनको आप देखेंगे ज़्यादातर ये क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में देखेंगे। तो इसलिए सन को जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है वो 10th हाउस से मिलती है। बट अब सन कहाँ पे? अब सन है लिब्रा में, मतलब कि 7th नंबर के साइन में है। तो क्या होगा कि सन यहाँ पे डेबिलिटेट फील करेगा, मतलब वीक फील करेगा, और सन के पास कोई भी किसी भी टाइप की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं होगी। बट एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि सन जो है, मतलब ऐसे लोगों को, जिन भी लोगों का सन लिब्रा में होता है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव इसलिए होते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सन 5th हाउस में आता है। 5th हाउस मतलब लियो। ये जो 5वां जो साइन है, ये क्या है? ये लियो का साइन है।
और काल पुरुष की कुंडली क्या होती है? काल पुरुष की कुंडली में ये असेंडेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। आप लोगों का कोई भी असेंडेंट हो सकता है, लेकिन काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसका जो असेंडेंट होगा वो मेष राशि से ही शुरू होगा, मतलब एरीज से ही शुरू होगा। इसलिए अगर हम देखें तो ओरिजिनली सन किस हाउस को रूल करता है? फिफ्थ हाउस को रूल करता है, जहाँ पे उसकी राशि आती है लियो। अब मैंने क्रिएटिविटी का पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि जब भी सन यहाँ से मतलब अपनी इस साइन से जा, ये जो क्रिएटिविटी वाला साइन है, जब भी सन यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो वो अपने साथ क्रिएटिविटी लेके जाएगा, मतलब वो अपना सिग्निफिकेंस लेके जाएगा इस जगह पर। तो इसीलिए ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जिनका भी सन लिब्रा में होता है। अभी जो लिब्रा जो साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है, मासेस को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए जिन भी लोगों का सन आप 7th हाउस में पाओ या फिर लिब्रा साइन में पाओ और फिर उसके साथ राहु भी आ जाए, तो ऐसे लोग आपको पॉलिटिक्स में देखेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि जो 7th जो नंबर है ये मासेस का होता है, मतलब कि पब्लिक डीलिंग का होता है। मासेस मतलब पॉलिटिक्स का। तो जब भी सन और राहु यहाँ पे आ जाए तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा फेम देता है। अब देखो, पॉलिटिक्स के तो फिर भी थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन जैसे ये लोग ना उस वाली इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए या फिर म्यूज़िक में देख लीजिए, मतलब क्रिएटिव फील्ड में। तो अगर किसी का भी सन लिब्रा में हो और उसके साथ राहु आके बैठ जाए तो ऐसे लोगों को बहुत फेम मिलता है। पॉलिटिक्स में भी मिलेगा, बट पॉलिटिक्स के लिए प्रोमिनेंट पोजीशन इस वाले हाउस में आएगी, मतलब कि 10th हाउस में आएगी या फिर 10th नंबर के साइन में आएगी। लेकिन 7th में क्या होगा? 7th में भी अगर सन के साथ राहु आ जाए तो वो उनको फेम तो देगा, बट वो अलग डिफरेंट फील्ड में देगा, मतलब क्रिएटिव फील्ड में फेम देगा। तो ये एक पॉइंट है। थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चले गए, इसके बारे में हम किसी दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट हम वापस से आते हैं टॉपिक पे कि जो लिब्रा जो साइन है वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है, वो मासेस को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है और पब्लिक हाउस को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, जो रिलेशनशिप वाला जो मैटर है ना, मेरे एक्सपीरियंस से जिन भी लोगों का सन 7th हाउस में आता है या लिब्रा साइन में आता है, स्पेशली अगर वो 7th हाउस में बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं मैरिज के लिए थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है, कौन सा टर्म बोलूँ मैं, मतलब बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट करता है मैरिज में जब भी सन यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि सन क्या है? ईगो है। और देखिए, मैरिज ऐसी चीज़ है जिसमें ईगो का कोई काम नहीं है। अगर आप में ईगो है तो वो मैरिज को सस्टेन रखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैंने कुछ बहुत सारे चार्ट्स में देखा है कि जिनके भी 7th हाउस में सन होता है उनके मैरिज में अक्सर प्रॉब्लम देखी गई है, और वो प्रॉब्लम ईगो से रिलेटेड ही होती है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, जैसे मान लो अगर आपके सन को जुपिटर देख ले या फिर वीनस देख ले तो फिर उसके रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। बट अगर हम सिर्फ अकेले सन की बात करें तो हाँ, अगर अकेला सन आपके 7th हाउस में बैठा है या फिर लिब्रा साइन में बैठा है और उस पर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, तो हाँ, कहीं ना कहीं वो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम ज़रूर दे सकता है, उसकी दशा या फिर अंतरदशा में। अब हम बात करते हैं वीनस की। ठीक है, अभी जो लिब्रा साइन है इसको कौन रूल करता है? वीनस रूल करता है। तो अगर सन के साथ वीनस बैठ जाए, अगर सन के साथ वीनस बैठ जाए तो ये रिजल्ट्स को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। और ये एक एक्सेप्शनल केस है। अगर सन के साथ वीनस बैठ जाए तो ये नीच भंग राजयोग बन जाता है, क्योंकि सन क्या है? सन लिब्रा साइन में जाके नीच का हो जाता है। और जब उसके साथ वीनस बैठ जाएगा तो मतलब वीनस लिब्रा साइन को रूल करता है, और वो तो इससे क्या होगा? तो इससे सूर्य का नीच भंग राजयोग हो जाएगा। मतलब फिर यहाँ पे सूर्य एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो अगर लिब्रा साइन में आपके सूर्य के साथ वीनस है तो फिर इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक्सट्रीम लेवल में आपको फेम मिलेगा, आपकी रिलेशनशिप्स भी काफ़ी अच्छे चलेंगे। और ये जो वीनस की जितनी भी वो हैं सिग्निफिकेंस हैं, उनमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि लग्जरी, नेम, फेम, रिलेशनशिप, मैरिज। बट बस शर्त यही कि वीनस अस्त नहीं होना चाहिए। ओके,
अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में। ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें क्या है कि आफ्टर 30, अब इससे मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आपका सन लिब्रा में है, ठीक है, लेकिन क्या होता है प्लैनेट्स एज के साथ साथ मैच्योर होते जाते हैं हमारे खुद के चार्ट में। जिस तरह से हमें मैच्योरिटी आती है वैसे ही एक एज के बाद प्लैनेट्स का जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट होता है वो कम होने लग जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका सन लिब्रा साइन में है और उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं है, तो इससे क्या होगा, आप स्ट्रगल तो करेंगे बट आफ्टर 30 ईयर्स, मतलब जब आपकी एज 30 हो जाएगी और आप फिर उसके बाद जितने भी आपके जो अपकमिंग मतलब ईयर्स आएंगे उसमें आपको सन थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हुए नज़र आएगा। सो आफ्टर 30 आपको सन के जितने भी रिजल्ट्स होंगे उसमें आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये था सन इन लिब्रा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं जिनका भी सन लिब्रा में है, सो गो फॉर इट एंड थैंक यू। आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।